तो आज की क्लास में हम बात करेंगे एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का टॉपिक लेते हैं। बहुत ही बेसिक टॉपिक है और जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक है वो हमने पहले एक वीडियो में डिस्कस किया है। उसको आप आई लिंक पर जाकर के भी देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया है। तो आज हम बात कर रहे हैं किसकी? आज हम बात करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला की। डिस्टेंस फॉर्मूला बहुत ही बेसिक सा टॉपिक है। तो कैसे हम किन्हीं भी दो पॉइंट हैं, ठीक है, हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में दो पॉइंट दिए गए हैं, ठीक है, और उन दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो कैसे करते हैं ये हमें देखना है। ये आपका कार्टेशियन सिस्टम हो गया, इसमें एक्स एक्सिस होता है, ये आपका वाई एक्सिस होती है, राइट। लेट्स टेक वी हैव टू पॉइंट्स, वन इज x1 y1, okay, and another one is x2 y2, and let's take, we are calling this point A and this point is B. So what is the formula to find a distance between the 2 points? So formula is very simple. It's d equal to x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. Now इस फॉर्मूला को हम कैसे यूज कर सकते हैं? Okay, how to use this formula to find the distance? So how to use distance formula to find distance between two points बेसिकली जो ये डिस्टेंस हमारे पास आई है, ये डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स भी है एंड इट इज ऑल्सो द लेंथ ऑफ ए बी। इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि लेंथ है ये किसका? ए बी का, राइट। तो कैसे करना है ये हम देख लेते हैं। सो लेट अस, हमारे पास सपोज x1 y1 पॉइंट है और एक x2 y2 है। सो सपोज हमारे पास है ये, यहाँ पर जो पॉइंट है इसकी वैल्यू है 1,2 और इस पॉइंट की वैल्यू है -3, -4। ओके, so we need to find the distance. Okay, so formula हमारे पास क्या है? तो फॉर्मूला हम ले लेते हैं, फॉर्मूला ले लेते हैं, फॉर्मूला को हम यूज करते हैं। फॉर्मूला है हमारे पास x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. So x2 is how much? -3. x1 is -1. Okay, so value of x2 is what? x2 की वैल्यू क्या है? -3 है और x1 की वैल्यू क्या है? 1 है। तो दोनों वैल्यूज हमने यहाँ पर प्लेस कर दी हैं फॉर्मूले में, ठीक है। प्लस अब हम एक दूसरी वैल्यू ले लेते हैं। y2 की वैल्यू हमारी कितनी है? -4 है और y1 हमारा कितना है? 2 है। तो ये वैल्यूज हम यहाँ प्लेस कर देंगे, 4 - 2 होल स्क्वायर। ओके, सो अब इसको सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद तो सब कुछ सिंपल है। ये आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? -3 - 4 होल स्क्वायर प्लस ये आपका कितना हो जाएगा? -6 whole square. So it will become 16 plus 36. So total value हमारी कितनी होगी? यदि हम इसको ऐड करते हैं, ऐड करेंगे तो वैल्यू बन जाएगी कितने? 36 और 6 42 and then total value is 50. So this is the distance between two points. Distance between two points. तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच का, यदि हमें डिस्टेंस निकालना है। आप कोई भी
दो पॉइंट्स ले सकते हैं, उनका डिस्टेंस निकाल सकते हैं। आप इससे ये भी प्रूव कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें हम डिस्टेंस फॉर्मूला से कर सकते हैं, क्योंकि डिस्टेंस फॉर्मूला हमें जो है, जैसे दो पॉइंट आपने कोई भी दो पॉइंट लिए हैं तो डिस्टेंस तो देता ही देता है। इट ऑल्सो टेल्स अबाउट द लेंथ। लेंथ के बारे में, ये हमें लेंथ हमें यहाँ से यहाँ तक मिल जाती है। तो यदि हम इसको यूज कर सकते हैं, जैसे कोई ट्राइंगल है, ठीक है, लेट्स टेक वी हैव अ ट्राइंगल, देयर इज अ ट्राइंगल ABC, और यदि आपको पॉइंट्स पता है x1 y1 एंड x2 y2, पॉइंट आपको यदि पता है y3, ठीक है, तो यदि आपको पॉइंट्स पता है, राइट, तो आप इजीली AB निकाल सकते हैं, AC निकाल सकते हैं, ठीक है, और BC निकाल सकते हैं, और ये चेक कर सकते हैं कि ट्राइंगल कैसा है, मतलब ट्राइंगल आपका आइसोसेलेस है, ट्राइंगल इक्विलेटरल है, ये सब हम पता कर सकते हैं। इससे हम ये भी प्रूफ कर सकते हैं, ये भी चेक कर सकते हैं कि कोई तीन पॉइंट जो हैं आपके कोलिनियर हैं या नहीं है, ठीक है। कैसे? नाउ हाउ टू चेक collinearity using distance formula. How to check collinearity using distance formula. डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते हुए हम ये कैसे चेक करें कि तीन पॉइंट आपके कोलिनियर हैं या नहीं है। सपोज हमारे पास ये है, ये तीन पॉइंट्स हैं, लेट्स सी, ओके। सो यदि कोलिनियर है, ये तो हमें जानते हैं कि, ये हम जानते हैं कि यदि तीन पॉइंट कोलिनियर हैं तो क्या होगा, तीनों पॉइंट एक लाइन में होंगे, लाइक दिस, ओके। तो यदि ऐसा है तो क्या होना चाहिए, ऑब्वियसली ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, AB प्लस BC इक्वल टू AC। यदि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, मतलब ये पॉइंट्स आपको दिए गए हैं x1 y1, हमें ये पॉइंट मालूम है, x2 y2, ठीक है, और ये x3 y3 है, ठीक है। तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, लेंथ आप चेक करेंगे, AB प्लस BC इक्वल टू AC, और यदि ये सेटिस्फाई हो जाता है, इफ दिस इक्वेशन इज सेटिस्फाइड, देन दे आर कोलिनियर, अदरवाइज नो। तो इस तरीके से हम डिस्टेंस फॉर्मूले से कैसे कि दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालते हैं या उस लाइन की लेंथ निकाल सकते हैं, उस लाइन सेगमेंट की, ये हमने आज देखा है। और इसमें हम कैसे ट्राइंगल को चेक कर सकते हैं, वो इक्विलेटरल है या आइसोसेलेस है या और कोई ट्राइंगल है। इसके अलावा हम ये भी चेक कर सकते हैं कि तीन पॉइंट आपके कोलिनियर हैं या नहीं है। तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये टॉपिक कितना समझ आया है, और यदि कोई डाउट्स हैं तो प्लीज कमेंट बिलो, और सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज लाइक कीजिए। थैंक यू।